अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने बायो के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था। बायोलॉजी के जो ब्रांच थे या उसके जो मेजर फील्ड थे, उसको डिटेल के साथ हमने एक्सप्लेन किया था। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिटेल के साथ बयान करते हैं। तो वो है क्या, रिलेशन ऑफ द बायोलॉजी विद अदर साइंस। बायोलॉजी का दूसरे साइंस के साथ ताल्लुक क्या है। दूसरे साइंस, बायोलॉजी बजाते खुद भी साइंस है, तो दूसरे साइंस बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ, तो इसके साथ बायोलॉजी का क्या ताल्लुक है। Biology is closely linked with other natural sciences such as chemistry, physics, and earth science. These connections help us understand the life process, environmental interaction, and complexity of the living organism. The following are the few examples of the biology is connected with other science. तो biology साइंस के किन अदर फील्ड के साथ कनेक्ट है, तो उसको अब हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायो बायोलॉजी से है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, और केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में हम तमाम वो प्रोसेस पढ़ते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन हो, केमिकल सब्सटेंस, प्रोडक्ट, कंपाउंड। तो केमिस्ट्री बजाते खुद एक बहुत ब्रॉड स्टडी है, लेकिन उसको हम इतना एक्सप्लेन नहीं करते। यहाँ आज हम जो पढ़ रहे हैं वो बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री का कौन सा ताल्लुक है, सिर्फ इसी पर ही बेस करते हैं। तो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें केमिस्ट्री के कौन कौन से रूल है, क्या क्या असूल है। तो बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ द डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वैसे तो केमिकल रिएक्शन बहुत तो होती हैं, लेकिन आज हम उन्हीं केमिकल रिएक्शन को बयान करते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो। द स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर एग्जांपल ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। जैसा कि केमिकल रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल रिएक्शन और रेस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन ये कहाँ हो रहे हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं। फोटोसिंथेसिस पौधे के अंदर हो रहा है, पौधे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इसी फोटोसिंथेसिस का ये जो केमिकल रिएक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है, इसलिए हम इसको बायोकेमिस्ट्री में ही बयान करते हैं। और इसी तरह जो रेस्पिरेशन है ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन ये 24 घंटे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो पौधे हो या जानवर हो, उनकी बॉडी में ये टेक प्लेस होता है। तो इसलिए हम इसको बयान करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में क्या करते हैं हम, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिस्ट्री के जो भी रूल, जो भी प्रोसेस है, उसको हम बयान करते हैं, तो इसे बायोकेमिस्ट्री ही कहते हैं। और आगे है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स यानी बायोलॉजी में फिजिक्स के रूल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म में फिजिक्स के रूल्स। तो ये क्या है, इट डील विद द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के जो असूल व ज़वाबित, जो रूल है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या अप्लाई होते हैं या नहीं। अगर होते हैं तो आज हम इसको बयान करते हैं, विच प्ले टू द बायोलॉजिकल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, in biophysics we study the role of the liver and motion for understanding the function of the muscle, bone and joints। जैसे कि हम फिजिक्स में पढ़ते हैं लिवर एंड मोशन को, तो यही लिवर एंड मोशन का जो रूल है वो अप्लाई होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी, वो अप्लाई होते हैं जानवरों पर भी, वो अप्लाई होते हैं जो हम इंसान है, क्योंकि हम हरकत करते हैं, हम मोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जब एक जगह से दूसरी जगह हम मोशन करते हैं, तो ये फिजिक्स के जो मोशन के असूल है वो हम पर भी अप्लाई होती हैं। जैसे कि लिवर एंड मोशन फिजिक्स में है, इस तरह हमारे मसल का जो मूवमेंट है वो भी उसी उसूल के मुताबिक काम करते हैं। बोन्स एंड जॉइंट का जो फंक्शन है, जो मोशन है, इसी का असूल बिल्कुल वो फिजिक्स के असूलों से मिलते जुलते हैं। तो इसीलिए हम बायोफिजिक्स में जो फिजिक्स के वही रोल बयान करेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो परफॉर्म होते हैं। और नेक्स्ट क्या, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी यानी कंप्यूटर, कंप्यूटर बायोलॉजी में, कंप्यूटर बायोलॉजी एक बहुत बड़ा फील्ड है। इस फील्ड में कंप्यूटर का यूज भी आता है। कंप्यूटर के अपने यूजेस भी है, अपने फील्ड में भी यूज होता है, लेकिन बायोलॉजी के लिए भी बसा औकात कंप्यूटर की जरूरत होती है बायोलॉजी के फील्ड में। कैसे, इट in computational biology sentence to use the mathematical model, algorithm and computer simulation to understand the biological system and relationship। जो सेंटेंस होते हैं ज्यादातर जो बायोलॉजी के फील्ड में वो कंप्यूटर को यूज करते हैं। या अगर हम ये भी कहें कि
जो मेडिकल का फील्ड है, ये भी बायोलॉजी का फील्ड है। मेडिकल के फील्ड में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ हो रहा होता है। अगर किसी ब्लड को टेस्ट करना हो तो वो भी लेबोरेटरी में लेबोरेटरी कंप्यूटर है। और अगर एक डॉक्टर किसी का अल्ट्रासाउंड कर रहा हो किसी पेशेंट का, तो अल्ट्रासाउंड भी वो कंप्यूटर के थ्रू कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि बायोलॉजी के फील्ड में कंप्यूटर का भी इस्तेमाल होता है। तो इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। बायोलॉजी में बायोलॉजी का कंप्यूटर के साथ भी गहरा ताल्लुक है। और आगे, इट इन्वॉल्व एनालाइजिंग द बायोलॉजिकल डेटा सच एज द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड इन द प्रोटीन। और प्रोटीन में जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस मालूम करना, ये भी कंप्यूटर के थ्रू हम मालूम करते हैं। लेकिन ये पूरा प्रोसेस है मेडिकल का, बायोलॉजी का फील्ड है, तो इसमें कंप्यूटर यूज होता है। और नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी, इसमें दरअसल तीन वर्ड्स यूज हो रही होती हैं, बायो, जियो और ग्राफी। बायो लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो अर्थ, और ग्राफी एक ग्राफ, एक एरिया, एक लोकेशन। तो इसमें हम ये मालूम करेंगे कि जमीन के किसी हिस्से में, दुनिया में किसी भी हिस्से पर कौन से जानवर रह रहे हैं, किस किस्म के जानवर रह रहे हैं। इट डील विद द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ किस्म के जानदार रह रहे होते हैं। फर्ज करें अगर हम ये समझते हैं कि फलां इलाका, अमेरिका के फलां इलाका बहुत ठंडा इलाका है, वहां पर बर्फबारी होती है, तो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में ये सवाल पैदा हो जाता है कि अगर वो इलाका ठंडा है तो वहां पर जानवर कैसे रह रहे होंगे, वहां पर जो पौधे हैं वो किस किस्म के होंगे, वहां पर जो जानवर रह रहे हैं उनके तो खाल मोटे होंगे, उनके जिस्म पर बाल होंगे, क्योंकि उन्होंने सर्दी से तो बचनी है। तो इसी पूरे इल्म को, यानी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जानवरों और पौधों का रहने को हम क्या कहते हैं? बायोजियोग्राफी। The influence of the climate change on the distribution of the organism is also studied in biogeography। ये और मौसमी तब्दीली के साथ साथ जानवरों और पौधों का उसी इलाके में तब्दीली भी मुमकिन है। ये तमाम तर मालूमात हमें कहाँ पर हासिल होती हैं, हम कहाँ हासिल कर सकते हैं? इसी बायोजियोग्राफी के स्टडी से ही। और इसी तरह अगर एक इलाका गर्म है तो ये हम सोचते हैं कि वो इलाका गर्म है और उधर पानी की कमी है, तो वहां पर कैसे जानवर रह रहे होंगे और कौन से पौधे होंगे? वाकई वही पौधे उधर ही ग्रो कर रहे होंगे जो पानी को बर्दाश्त कर रहे हैं, जो पानी की कमी को बर्दाश्त करेंगे। और वही जानवर उधर रह रहे होंगे जो गर्मी को बर्दाश्त कर रहे हों। तो ये तमाम तर मालूमात बायोजियोग्राफी हमें देती हैं, यानी दुनिया के डिफरेंट रीजन पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का रहना। और आगे है बायोस्टैटिस्टिक्स। तो ये क्या है? बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टैटिस्टिक्स, इसको हम शुमारियात भी कहते हैं। जानवरों में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में शुमारियात की भी जरूरत होती है, उनके डेटा इकट्ठा करना, उनको एनालाइज करना, ये जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इट डील विद द प्रिंसिपल ऑफ द स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज एंड interpret data related to living organism. Biostatistics plays a critical role in the biological research, healthcare, and the public health issues. जो बायोस्टैटिस्टिक्स, इसमें हम उधर भी यूज करते हैं कि इसी इलाके में कैंसर के मरीज है तो उनकी तादाद कितनी है। एक तो जो कैंसर के मरीज का उसको एनालाइज करना, उसकी जो तशखीस करना, ये एक बायोलॉजी का फील्ड है, एक मेडिकल फील्ड है। लेकिन अब उनकी तादाद गिनना, आदाद शुमार करना, ये स्टेटिस्टिक्स ही इसी फील्ड में आ जाता है। यानी मरीजों की तादाद का जो डेटा इकट्ठा करना, ये बायोस्टैटिस्टिक्स ही के थ्रू हम करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम मर्दमशुमारी करते हैं किस इलाके में, यानी पाकिस्तान की 2024 में इतने लोग रह रहे थे, मर्दमशुमारी इतनी थी, और 2023 में कितने थे, 2022 में कितने थे, तो ये एक डेटा इकट्ठा करना बायोस्टैटिस्टिक्स के ही थ्रू हम करते हैं। और आगे क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या? इट डील विद द यूज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर देयर कंपोनेंट टू डेवलप द बेनिफिशियल प्रोडक्ट आर द प्रोसेस फॉर द various fields including healthcare, agriculture and environmental management. बायोटेक्नोलॉजी, बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके बेसिकली जो ह्यूमन है, इंसानों के लिए मुफीद प्रोडक्ट तैयार करते हैं।
फ़ायदेमंद प्रोडक्ट तैयार करते हैं इसी बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड से। तो वो क्या है, एग्रीकल्चर में भी, हेल्थ केयर में भी और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में। इसके एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, बायो टेक्नोलॉजिस्ट यूज द बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन टू ट्रीट द डायबिटिक पेशेंट्स। तो बैक्टीरिया क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट है वो बैक्टीरिया से इंसुलिन तैयार करते हैं और फिर वही इंसुलिन एक डायबिटिक पेशेंट को दी जाती है। एक शुगर के मरीज के लिए वो बहुत मुफीद होती है। तो ये इंसुलिन हमने कहाँ से तैयार किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से ही। तो बायोटेक्नोलॉजी यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए टेक्नोलॉजी के थ्रू यूजफुल प्रोडक्ट तैयार करना। तो बायोटेक्नोलॉजी भी बहुत ही एक स्कोपिक फील्ड है। ये जो आने वाले ज़माना है उसमें बहुत से ऐसे चीज़ें होंगे जो इंसानों के लिए बहुत ही आसानी के साथ तैयार करके उसको दी जाती है उसके फ़ायदे के लिए। बहुत से प्रोटीन बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम तैयार कर सकेंगे। बहुत ही एक वेस्ट फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी। और क्या है, लास्ट पे है बायो इकोनॉमिक्स। बायोलॉजी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इकोनॉमिक्स, आदाद शुमार। इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर आते हैं क्या, लॉस्ट एंड प्रॉफिट। इट डील विद द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द इकोनॉमिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू। In bioeconomics, the scientists calculate the cost and profit of the biological projects, for example, production of the new variety of crops. बायोइकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एक डेटा इकट्ठा करते हैं कि हमने इस पर कितना कॉस्ट किया और फिर ये हमें कितना प्रॉफिट देता है, हमने इस पर कितना खर्च किया है और फिर ये हमें कितना ये प्रॉफिट देगा, मुनाफा देगा। ये बायो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही हम मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको एक दो मिसालें देता हूँ। अगर एक पोल्ट्री फार्म है यानी एक मुर्गी फार्म है, तो मुर्गी जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको आप क्या करते हैं, एक पोल्ट्री फार्म में उसको इकट्ठा करते हैं, उस पर कास्ट करते हैं, खर्च करते हैं। खर्च करने के बाद 6 मंथ बाद तो उसको अगर आप बेचते हैं, बेचने के बाद उसकी प्रॉफिट आती है, तो आप उसके कास्ट और प्रॉफिट को उसका कम्बिनेशन करके फिर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इसने मुझे मुनाफा दिया या नुकसान दिया। तो ये तमाम तर जो इल्म है, मालूमात है, वो बायो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही हम ये हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक ये भी एग्जांपल है कि जो हम गंदम या कोई भी क्रॉप्स हम क्या करते हैं, उगाते हैं कोई भी फसल, क्योंकि तमाम जो फील्ड है, जो क्रॉप्स है, वो लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस पर हम कितना खर्च करते हैं, खर्च करने के बाद फिर अगर हम उसको काटते हैं उस पर वो हमें कितना प्रॉफिट देता है। कास्ट और प्रॉफिट का यहाँ पर अंदाजा करना और उसका एनालिटिक्स लेना कि इसने हमें फायदा दिया या नुकसान दिया, ये तमाम तर जो मालूमात है ये भी बायो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही मुमकिन है। ये थे आज हमने बायोलॉजी का दूसरे जो साइंस यालूम है उसके साथ हमने इसके रिलेशन को बयान किया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ही पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखना। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज।